बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं लेके आया हूं फ्रेश फ्रूट केक की रेसिपी, टी केक की रेसिपी। बिल्कुल यूनिक रेसिपी है, बहुत टेस्टफुल बनता है और घर में मौजूद इंग्रेडिएंट से ही बनकर तैयार हो जाता है। कोई ख़ास चीज़ हमें बाज़ार से नहीं लेके आनी पड़ती, ना ही हमें ओवन की ज़रूरत है, ना इसमें मिल्क डलेगा, ना ही बटर डलेगा और इतना टेस्टफुल बनेगा कि छोटे बड़े सभी पसंद करेंगे। फ्रेश फ्रूट हम इस्तेमाल करेंगे, मैंगो मैं इस्तेमाल करूँगा और बहुत टेस्टफुल केक बनाकर हम तैयार करेंगे। मैंने एक बाउल में अंडा निकाल लिया। एक अंडा हमने ले लेना है बड़े साइज़ का। इसमें मैंने 100 ग्राम चीनी का पाउडर डाल लेना है। पाउडर चीनी मैंने डाली है। अगर पाउडर चीनी आपके पास ना हो तो आप मिक्सिंग जार में चीनी डालें और उसको पाउडर बना लें, बहुत आसानी से बन जाती है। 100 ग्राम हमने चीनी डाल लेनी है और 80 ml मैंने ऑयल लिया है। क्वांटिटी आपने सेम ही लेनी है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा और इनको अच्छे से मैंने फेंट कर यकजान कर लेना है। पाउडर चीनी लेने का यही फ़ायदा होता है कि ये जल्दी से मिक्स हो जाती है। अगर आप पाउडर चीनी नहीं डाल रहे तो साबित चीनी का दाना आपने ख़त्म करना है, अच्छे से फेंट लेना है, फिर आपने नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू करना है। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, यकजान कर लिया। अब मैं इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करूँगा। 1 टेबलस्पून मैंने बेकिंग पाउडर शामिल किया, ये 12 ग्राम बनता है। और 1 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस शामिल किया। अब मैं इसमें 250 ग्राम यानी कि 1 पाव मैदा शामिल कर लूँगा। इसको मैंने छान कर शामिल करना है। इसको छान के शामिल करने का ये फ़ायदा होता है, एक तो मैदा अच्छे से साफ़ हो जाता है, एक एक दाना अलग हो जाता है और इसमें एयर बबल बन जाते हैं जिससे ये अच्छे से राइज़ होता है। इसको मैं चम्मच से मिक्स कर लूँगा और फिर हाथों के साथ अच्छे से गूँध लूँगा। ये क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट आपकी डो बनकर तैयार होगी। अगर आपकी डो आपको थोड़ी नरम लगे तो 1-2 टेबलस्पून आप मैदे की शामिल कर लीजिएगा। मेरी डो बिल्कुल परफेक्ट बनी है। मैं इसको अच्छे से गूंद लेता हूँ। इतनी देर में आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली इस तरह की यूनिक, न्यू, टेस्टफुल, इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। अब मैं एक ट्रे ले लूँगा, ढकना लिया है मैंने एक पतीली का, स्टील का, आप सिल्वर का ले लें या स्टील का। इसको अच्छे से मैं ग्रीस कर लूँगा। घी के साथ मैं ग्रीस कर रहा हूँ, आप मक्खन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन इसको अच्छे से हमने ग्रीस कर लेना है ताकि हमारा केक नीचे से चिपके ना। मैं इसको अच्छे से ग्रीस कर लूँगा और फिर हम डो की तरफ जाएंगे। डो को मैंने ढाँप कर रख दिया था ताकि वो ड्राई ना हो। देखिए मैंने इसको ग्रीस कर लिया। इधर हम डो लेंगे। डो का एक हिस्सा मैं काट लूँगा, अलहदा कर लूँगा, छोटा सा हिस्सा अलहदा हमने कर लेना है ताकि हम इसके ऊपर अच्छी सा डिज़ाइन बना लें। और दूसरी डो को मैं बेल लूँगा। आप इसका किसी भी किस्म का जैसा आप डिज़ाइन बनाना चाहें बना सकते हैं। मैं एक परात लूँगा और इसके ऊपर मैं इसको बेल लूँगा। आप बटर पेपर भी ले सकते हैं और उसके ऊपर भी इसको बेल सकते हैं। इसको किसी चीज़ के ऊपर बेलने का ये फ़ायदा है कि हम इसको अपनी बेकिंग ट्रे जो सा हमने ढकना लिया है उसके ऊपर आसानी से रख सकते हैं। बेलने के बाद अब देखें मैं इसको बेल लेता हूँ। इतनी ही शेप में मैं बेलूँगा जितनी हमारी बेकिंग ट्रे है। हाँ, अलबत्ता थोड़ी छोटी बड़ी हो जाए तो कोई मसला नहीं, उसका भी हल है, वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए मैंने इसको बेल लिया। अब मैं अपनी बेकिंग ट्रे ढकना स्टील का इसके ऊपर उल्टा रख लूँगा और इसको पलटा लूँगा। इसको हमने बहुत आसानी के साथ ये अलहदा हो जाती है। देखिए मैंने इसको अलहदा कर ली। बेकिंग प्लेट में मैंने इसको अलहदा कर लिया। कुछ हिस्सा एक्स्ट्रा है इसको मैं तोड़ लूँगा और ऊपर से उतार लूँगा और इसको मैं अलहदा कर लूँगा उसी हिस्से में जो पहले मैंने हिस्सा अलहदा करके रखा था। अब हम इसका डिज़ाइन बनाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं इसके ऊपर पहले कट लगा लूँगा। आप ये वाला डिज़ाइन देखें, अगर आपको ये पसंद आए तो ये बना लीजिएगा। देखिए मैंने इनके ऊपर कट्स लगा लिए। अब मैं एक एक को पकड़ के मोड़ता जाऊँगा। देखिए मैं आराम से कर रहा हूँ, आप देख लें ताकि आसानी से आप भी बना सकें। इस तरह से मैं मोड़ता जाऊँगा और एक दूसरे के ऊपर रखता जाऊँगा। इसी तरीके से मैंने सबको मोड़ लेना है। आप नए नए डिज़ाइन खुद से भी सोचकर बना सकते हैं। ये अभी बहुत बारीक है लेकिन जब ये बेक होगी तो ये बहुत मोटी हो जाएगी। इस बात का आपने ख्याल रखना है। बहुत यूनिक रेसिपी है और बहुत टेस्टफुल है। आप एक दफ़ा बनाएं, मेहमानों को दें या घर वालों को खिलाएं, यकीन माने सभी को बहुत पसंद आने वाली है और सभी इसकी बहुत तारीफ़ करने वाले हैं क्योंकि ये फ्रेश फ्रूट के साथ बनने वाला केक है और इसको बनाकर
एक ही दिन में, यानी कि आप सुबह बनाएं तो शाम तक इस्तेमाल कर लें, इससे ज़्यादा देर ना रखें क्योंकि ये फ्रेश फ्रूट केक है, इसको ज़्यादा देर नहीं रखा जाता। देखिए मैंने सबको घुमा लिया, बेल लिया, कितनी बेहतरीन कितनी खूबसूरत शेप आई है। और अब मैंने इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना है। जो मैंने एक साइड पे डो रखी थी इसको मैं बेल लूँगा हाथों की मदद से, लंबी सी मैं इसकी डो बना लूँगा। आप कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं। देखें मैंने इसकी लंबी सी डो बनाई है, बीच में मैं एक रिंग बना दूंगा। आपने बेफिक्र हो जाना है, ये रिंग बहुत मोटा हो जाएगा, बहुत अच्छे से फैल जाएगा और ये यकजान हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे। एक छोटा रिंग मैंने बनाया, वो भी मैंने बीच में रख दिया। थोड़ी सी डो बच गई है, उसका भी मैं छोटे छोटे बॉल बनाकर बीच में डिज़ाइन बना देता हूँ। अब हमने इसकी फिलिंग करनी है। फिलिंग इसकी बहुत यूनिक है। ये मैंगो प्यूरी है, इसकी मैं बीच में फिलिंग कर लूँगा। मैंगो प्यूरी मैंने कैसे बनाई है आइए मैं फटाफट आपको बनाकर दिखा देता हूँ। मैंने थोड़ा सा मैंगो लिया, इसको मैं ब्लेंडर जार के छोटे वाले जार में शामिल कर दूंगा और 1 टेबल स्पून मैं इसमें चीनी शामिल करूंगा। ये वही चीनी का पाउडर है जो मैंने पहले इस्तेमाल किया था, उसके साथ का ही पाउडर मैं डाल लूँगा और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगा। थोड़ा सा ग्राइंड हमने करना है और ये बेहतरीन हमारा मैंगो पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए मैंगो पेस्ट की मैं अच्छे से फिलिंग कर लूँगा। सारे केक के ऊपर हमने फिलिंग कर लेनी है। अब मैं इसके ऊपर मैंगो चंक्स रखूँगा, ये बहुत अच्छे लगते हैं। छोटे छोटे आप क्यूब्स काट लें और इसको फासले फासले के साथ सारे केक के ऊपर फैला लें। हाँ मैंने मैंगो के साथ पीच भी लिया है, यानी कि आड़ू। आड़ू भी सीजनल फ्रूट है, मेरे पास था तो मैंने कहा ये भी डाल लेते हैं। आप सीजनल फ्रूट फ्रेश फ्रूट कोई से भी डाल सकते हैं, जो भी सीज़न में मौजूद हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप बनाना, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स कोई भी फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैंने इसकी अच्छे से डिज़ाइनिंग बना लिया। अब मैं इसको कढ़ाई में रख दूंगा। कढ़ाई को मैंने 10 मिनट पहले प्री हीट कर लिया था। बीच में एक कटोरा रखकर मैंने बीच में अपनी बेकिंग ट्रे रख दी। ऊपर मैं ढकना लगाकर बिल्कुल लो आंच पर, यानी कि दम वाली आंच से थोड़ी सी ज़्यादा आंच पर इसको रख दूंगा। इसके ऊपर मैंने किचन टॉवल लपेट दिया और ऊपर थोड़ा सा वेट रख दिया। बीच बीच में हम इसको चेक कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखें 30 मिनट बाद इसके ऊपर अच्छा कलर आना शुरू हो गया है, लेकिन मैं इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट बेक करूँगा ताकि ये अच्छे से अंदर तक बेक हो जाए। हाँ जी, कढ़ाई में थोड़ा-सा वक़्त तो ज़रूर लगता है, लेकिन टेंशन वाली क्या बात है, इसमें हमारी कौन-सी मेहनत है। बस 10 से 15 मिनट बाद आप इसको चेक कर लिया कीजिए। देखिए तकरीबन 45 से 50 मिनट हुए हैं और ये बेहतरीन अच्छे से बेक होकर तैयार है। मैंने 2 से 3 बार बीच में इसको चेक किया था। देखें ये बेहतरीन बन गया है। मैं अब इसको डिश आउट कर लूँगा। थोड़ा सा मैंने इसे ठंडा कर लिया। देखें बेकिंग ट्रे से कितनी आसानी से ये जुदा हो गया है क्योंकि हमने इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया था। अब मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। बहुत टेस्टफुल बना है, खस्ता, मुलायम, बहुत मज़ेदार फ्रेश फ्रूट वाला केक। टी टाइम में इसको इस्तेमाल करें, मेहमान आए तो उनको पेश करें। यकीन मानिए सबको बहुत पसंद आने वाला है। आपको अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।